दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। लघु उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कुटीर और लघु उद्योग हैं जो लोगों को रोजगार देते हैं। हम लोग गांव चौपाल में हैं और इस समय बांसी गांव में हैं, जहां पर हम लोग एक कहेंगे एक प्रकार से लघु उद्योग का एक केंद्र है, एक फैक्ट्री है जहां पर जो है क्या कहते हैं उससे ट्रॉली बनती हैं और थ्रेसर बनती हैं और भी तमाम चीज़ें। हरी किशन झा जी हमारे साथ हैं और जो विश्वकर्मा एग्रो इंडस्ट्री के नाम से पूरा इनका कामकाज है। अच्छे रेपुटेड व्यक्ति हैं। दूसरी इनका जो व्यापार बिजनेस है वो भी रेपुटेड है। जिन लोगों को सामान दिया है वो बार बार इनके परंपरागत कहीं ना कहीं क्लाइंट हैं और वो उनके कामकाज से खुश हैं। ऐसे कई छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले लोग हैं जिन्हें हम लोग एक प्रकार से नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वो समाज में, इस देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं प्रदान करते हैं। और ऐसे हरकिशन जी जो हैं वो उन्हीं लोगों में से एक हैं। आज उनसे चर्चा करते हैं उनका जीवन परिचय और किस प्रकार से उन्होंने अपने इस व्यापार बिजनेस को एक लंबे समय से चला रहे, लगभग 30 साल का ये पूरा उनका कामकाज हो गया है, संभाले हुए हैं। और क्या उन्हें समस्याएं आज के समय सरकारें इस प्रकार से बदली हैं, सरकारें दावा करते हैं कि हमने बहुत कुछ बदला भी है, तो कितना परिवर्तन वो महसूस कर रहे हैं। सर स्वागत, थोड़ा परिचय आप अपना दीजिएगा। हमारा नाम हरी किशन झा है। हमारी फर्म का नाम है विश्वकर्मा एग्रो इंडस्ट्रीज बांसी, लघु उद्योग से रजिस्टर्ड है। कब से काम कर रहे हैं आप इस लाइन में? इस लाइन में पहले हमारा रिपेयरिंग का काम था, PMT झा टार्बर एंड जनरल रिपेयर के नाम से। उसके बाद में बेटा बड़ा हुआ, फिर बेटे के नाम से फर्म लगभग 30 साल पहले विश्वकर्मा एग्रो इंडस्ट्रीज के नाम से फर्म हुई। जब से हम ट्रैक्टर, ट्रॉली है, कल्टीवेटर है, हैरो है, थ्रेसर, अन्य कृषि यंत्र अपने एरिया में बनाते हैं, बेचते हैं। कितने क्लाइंट ऐसे होगा जो लगातार आपसे यहाँ से काम कराते होंगे, लेते होंगे सामान? अब क्लाइंट तो ऐसा है 12 महीना जितनी लाइट मिलती है बढ़िया काम करत रहत। जैसे साल में लगभग 10-20 ट्रॉली बन जात, 10-50 कल्टीवेटर बन जात, रिपेयरिंग होत रहत, 10-20 हैरो होत रहत, अन्य काम रिपेयरिंग का भी होता है। क्लाइंट तो परमात्मा की कृपा से क्लाइंट, हर दुकानदार को क्लाइंट उसके नेचर पे मिलते हैं। एक बार ग्राहक का काम करने के बाद अगर ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर पाए तो क्लाइंट की आशा करना मूर्खता होती है। क्लाइंट अच्छा काम करो तो ग्राहक आएगा और अच्छा काम नहीं करो ग्राहक नहीं आएगा। पैसा नहीं, मान सम्मान के लिए भी काम करना चाहिए। किसी का कोई काम किया, रिपेयरिंग की, तो ऐसी होना चाहिए ग्राहक को उसका 100% फ़ायदा मिले। जो बीमारी का इलाज करागा तो उनको फ़ायदा मिले, तब वो दोबारा आए। कितनी लागत लगती है इस पूरे कामकाज में? कामकाज में हमारी तो बहुत पहले 20 लाख रुपए लोन लेके उद्योग विभाग से सरकार के द्वारा शुरू की थी फैक्ट्री और अपनी चालू है। बढ़िया जीवन यापन चालू है। 5-7 आदमी काम करते हैं, वो भी खुश रहते हैं। कहाँ के ग्राहक हैं आपके पास सामान जो आपके ट्रॉली मिलौरी बनवाने के लिए आते हैं? ग्राहक तो लगभग हमारे जिला में सभी आते हैं ग्राहक। तो जैसे तालबेट तहसील है, पाली तहसील है, सभी आते हैं और जिला पुलिस से भी आदमी आते हैं काम कराने। और ग्राहक तो एक लिंक होती है। हमने किसी एक, मान लो हमारे गांव बांसी से दूर 10 किलोमीटर वाले को ट्रॉली दी, अगर वो 100% हमारे काम से संतुष्ट हो गया तो उसके रिश्तेदार अगर 50-60 किलोमीटर हैं तो वो उस रिश्तेदार से बोलेगा। शहर में भी भाई कई बार हम लोगों ने चर्चा सुनी कि बांसी की ट्रॉली, बांसी से ट्रॉली ले, तो आपने एक रेपो क्रिएट की है। शहर में और भी कई व्यापारी हैं, बड़ा काम वो भी करते हैं, लेकिन एक नाम जो कमा पाए वो बांसी की ट्रॉली, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है, सबसे पहले बिजनेस में होना चाहिए ईमान, और ईमान से ही बात होती है। अगर लोहा की बात करें, किसी से जो साइज, जो थिकनेस, मोटाई, जो अच्छी सोच हो, अच्छा काम हो, दूसरे को पैसा समझे दुकानदार के, उसने इतना पैसा दिया है तो हम उसका संतुष्टि से काम हो, ग्राहक संतुष्ट कर पाना ही सफलता की कुंजी है। जैसे आपने बताया कि आपके बच्चे के नाम से 30 साल पहले फर्म रजिस्टर्ड कराई, उसके पहले भी आप काम कर रहे थे। एक लंबा आपके पास कार अनुभव है, तमाम चीज़ें बदली होंगी। अब ऐसे में क्या ऐसे क्लाइंट हैं जो परंपरागत आपसे ही जुड़े हुए हैं? ऐसे हमारे 20-50 क्लाइंट हैं जो 40 साल से जुड़े हैं। हमने एक रिसर्च किया है। जैसे पहले बात होती है कि 100 में एक आध बिगड़ जाता है, इस पर हमने अपने जीवन में अध्ययन किया कि 100, पुरानी कहावत बिना पढ़ी लिखी भाषा में होती थी कि 100 काम में एक तो बिगड़ ही जात।
ये अब साबित नहीं होती। अब नया युग है। अगर हम 99 बार अच्छा काम करें और 100वीं बार भी अच्छा करें तो 100 में 100 बार अच्छा काम होगा, अगर हम मन लगा के कार्य करें। मन लगा के कार्य करना ही सफलता की कुंजी है। अच्छा, चूंकि बदलते परिवेश के साथ राजनीति बदली, तमाम चीजें बदली, पहले की अपेक्षा क्या क्या चीजें अब बदल गई हैं? आजकल तो बहुत हर आदमी शांत है। जैसे योगी जी की सरकार आई है, गुंडी गिरदी तो नाम मात्र की नहीं है। हर काम, जैसे लाइट की सुविधा पहले से ठीक है। व्यवसाय के लिए लाइट बहुत आवश्यक है, चूंकि आपकी वेल्डिंग का काम होता है, तो लाइट की वेल्डिंग और वैसे जो जनरेटर द्वारा वेल्डिंग करते हैं उसमें ज्यादा कॉस्ट आती होगी। कॉस्ट ज्यादा आती है लाइट की वेल्डिंग, और उसमें कम से कम 25-50 का फर्क होता है, दूने का फर्क होता है। और अब लाइट सरकार में लाइट सब लाइट तो सुधरी है पहले से तो बहुत। अच्छा, विधायक सांसदों के बारे में क्या समझ रहे हैं? विधायक जी बढ़िया लगनशील व्यक्ति हैं, मेहनती व्यक्ति हैं। हम तो आए दिन पेपर में, मोबाइल, यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं विधायक जी की चर्चा, खुशी मिलती है। सांसद जी हैं, सांसद जी तो इतने योग्य हैं कि छोटे छोटे गांव में संकल्प भारत विकसित यात्रा में गांव में जा रहे, पेपर में देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, खुशी होती है कि सांसद जी एक अन्य दूसरे सांसदों की अपेक्षा हमारे विधायक जी सज्जन हैं। और सांसद जी पूर्व में चर्चा होती थी कि, और जो सांसद पूर्व में हुए हैं, बहुत सारे सांसद ऐसे थे जिनका पता ही नहीं रहता था, तो उसमें कहीं ना कहीं अनुराग शर्मा फिट होते हुए नजर आ रहे हैं कि हम वो तो पहुंचे। पहले हमारे श्री अनुराग शर्मा जी से पहले के सांसद जी को तो साल भर में एक बार नीलकंठ की तरह दर्शन होते थे। आज तो सांसद एक भाई की तरह 2-4 गांव में कार्यक्रम में मिल जाते, कहीं भी नमस्कार होती है बात। मतलब एक कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हर नेता कोई काफिले वाला माहौल नहीं है कि पहले तो अगर एक सांसद जी आए तो 48 गाड़ियां आ गई और 8 गैल में पंचर हो गई, जो तमाशे का काम नहीं है। अच्छा हरकिशन जी, एक चीज और इसमें साथ लेंगे, चूंकि राजनीति जो अभी आपने कहा कि बड़ा सुकून है, बड़ी शांति है, क्योंकि एक व्यवसायिक के लिए या व्यापार करने वाले के लिए सबसे बड़ा अच्छा माहौल चाहिए, शांति व्यवस्था, उसको कोई आके लूट ना जाए, उसको परेशान ना करे। तो वो चीजें पूर्व में हुई है क्या जो आज मतलब आज के टाइम पे देखने को नहीं मिल रही है? पहले हुआ बदलाव तो अब गांव के छोटे दुकानदार हैं, ऐसी घटना से तो हमें मतलब नहीं रहा, लेकिन सुनने में आता जो आज निडर होके महिलाएं बेटी जितने चाहे जा रही आ रही, तो इस पूर्व की योगी जी सरकार में बनने पे ही, भाजपा की सरकार बनने पे माहौल बदला। 5 साल बहुत बढ़िया रहा। अब दोबारा आने पे तो 4 चांद रख गए। किसी प्रकार की टेंशन फ्री काम है, मतलब किसी से कोई गुंडाई भी नहीं है, चरित्रहीनता की भी बातें, महिला बेटियां सुरक्षित हैं, बेटी महिला कब भी जा सका, व्यापारी सुरक्षित हैं, सुरक्षित। कामकाज सही कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? कामकाज बढ़िया हिसाब से कर रहे हैं। हफ्ता मांगो तो नहीं आ रहा? नहीं, ये छोटे गांव में तो हफ्ता कोई जानते नहीं। छोटे गांव में कहाँ हो आप? बांसी में हो। दूसरी चीज, बांसी में आप गांव में तो इंडस्ट्री लगा के शहर के बड़े बड़े व्यापारियों को टक्कर दे रहे। इस सरकार के मारे हफ्ता सालाना मानव बिलन में घुस गए साहब। तो काम का ठीक चल रहा, बढ़िया काम कर लो। तो एक छोटे से व्यापारी, छोटे से उद्योग लगाने वाले हरिकिशन झा जी हैं, और ऐसे व्यापारी जो वास्तविकता में अपने काम की दम पर अपना व्यापार को खड़ा किए हुए हैं और एक रेपो के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे किसी नए शख्स के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।